क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने ग्रीन क्रिसेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर स्कूल का इफ्तिताह कर दिया और इस मौके पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि एशिया कप से मुतल्लक तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी की अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आ रही। शाहिद अफरीदी ने कहा कि सरफराज अहमद इस वक्त टीम की कप्तानी के लिए बेहतरीन चॉइस है और उन्हें वर्ल्ड कप के लिए भी कप्तान रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फवाद आलम की कारकर्दगी बेहतरीन जा रही है। फवाद आलम को अगर कौमी टीम में नहीं लिया तो टीम में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए था। शाहिद अफरीदी का कहना था कि हकाम को एक ऐलान के जरिए खिलाड़ियों के शबाहत को दूर कर देना चाहिए। ग्रीन क्रिसेंट फाउंडेशन के मुंतज़मीन के हमरा मुस्तहिक अफराद के लिए स्कूल के आगाज़ पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तालीम है। शाहिद खान फाउंडेशन और ग्रीन क्रिसेंट फाउंडेशन मिलकर 2020 तक मुल्क भर में स्कूल का जाल बिछाएंगे। उनका कहना था कि चंद महीनों में 4 स्कूलों का आगाज़ कर दिया गया है। बलूचिस्तान में स्कूलों की तमीर हमारा बुनियादी हदफ है, जबकि स्कूल्स के साथ खेल के मैदान भी बनाए जाएंगे। व्यूअर्स, याद रहे कि एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने इंतहाई नाकस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और हांगकांग के खिलाफ एक आसान फतह हासिल करने के बाद भारत के खिलाफ ग्रुप मैच में 162 रन पर ऑल आउट हो गए। ग्रुप 4 के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया 257 रन का हदफ आखिरी ओवर में शुएब मलिक की बैटिंग की वजह से हासिल किया, जबकि भारत के खिलाफ मैच में महज 237 रन स्कोर कर सके। सुपर 4 के आखिरी मरहले में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।